सीताराम 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 कहिए। 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। महाराज आराम की गर तलब है तो बस एक काम कर। आराम की गर तलब है तो बस एक काम कर और आ राम की शरण में और राम राम कर प्रेम से। सीताराम 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 कहे। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। 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 बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। आओ महाराज आज विजय दिवस की कथा में प्रवेश करवा सो पहले मैं अपने माता पिता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। परम पूज्य परम आराध्य श्री श्री 1008 महंत श्री नारायण दास जी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करूं। परम पूज्य गुरुदेव श्री अंबाराम जी गिरी जी महाराज दर्शन गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करूं। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करूं, हे हनुमान जी महाराज आओ अपने आसन पे विराजो। श्री व्यास जी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं, उनसे विनती करूं, हे व्यास जी भगवान आइए अपने आसन पे विराजिए। श्री ठाकुर जी ने प्रणाम कर स्थान देवता, नगर देवता, आवास देवता, वासु देवता ने प्रणाम करूं। आचार्य ब्राह्मण देव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। मां सरस्वती ने हृदय से प्रणाम कर साज और साज पर बैठा भाई लोगा ने प्रणाम करूं। और
आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और आप सब भक्तों ने जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। तो आओ महाराज, आज जिति दिवसरी कथा है, अपन कथा में चाला, कथा में प्रवेश करा। उससे पहला मारो आपसे एक ही प्रश्न है, कल कथा कहां छोड़ी थी? भगवान रास में श्री नरसिंह जी को लेके गए थे। आओ बोले भक्त नरसिंह मेहता की जय। कल भी कहा था महाराज, भगवान की तो निष्कामता ही चाहिए, और जी की भक्ति में निष्कामता है महाराज, कोई कामना नहीं। वो भक्त नरसिंह मेहता हो सके, वो भक्त मीरा हो सके, वो भक्त महाराज ध्रुव प्रहलाद हो सके, और जी के कामना है महाराज, दुनिया को जो सुख चावे उसका मन में कामना है। ठाकुर जी उसकी भक्ति भी स्वीकार करे और उसकी कामना भी पूरी करे, पर महाराज वो सब यहीं तक है। नाम अमर तो कोई होया करे महाराज, एक संत क्या करे। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान, मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर और भव सागर से तर जा। निष्कामता होगी तो जिसका मन में निष्कामता है महाराज, उसका मुख से भाव से ही भगवान को नाम आया करे, और जिसका भाव से मुंडा हो भगवान को नाम आया करे महाराज, वो भव से पार जाया करे। जो ही भाव है। पर कथा में प्रवेश करा उससे पहला, हम सब एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अपने मध्य प्रदेश में एक शिवपुरी नामक जिला है। शिवपुरी आप सब जानते होंगे, भक्तमाल की कथा है और उसमें यह शिवपुरी का वर्णन है। झांसी से जो शिवपुरी रोड जाता है, उस नेशनल हाईवे पे एक गांव पड़ता है, एक बड़ा कस्बा है, उस कस्बे का नाम है करेड़ा। क्या नाम है? करेड़ा। उस शहर में, उस कस्बे में एक छोटा सा बिहारी जी का मंदिर है। ध्यान से सुनना। और उस समय उस मंदिर के अधिपति थे, वहां के पीठाधीश थे श्री स्वामी रज्जब जी महाराज। कौन थे? उस मंदिर के पास में एक खंडर पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, सावधानी से। भक्ति कहीं होया करे, निष्कामता कहीं होया करे। श्री एक भक्त ने, किसी ने पूछा महाराज जी से, महाराज मंदिर के पड़ोस में एक खंडर कैसा पड़ा, इसे निर्माण क्यों नहीं करते? तो महंत जी ने कहा इसकी एक पुरानी कथा है। तो कथा कहीं है? बोले ये घर एक यहां एक स्त्री रहा करती थी, बनिया समाज से। कौन समाज से? और सेठानी ही। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना बेटे थे, ना बेटी, ना कोई परिवार, अकेली रहती थी। और अकेली रहती थी, एक काम किया करती थी। वह मंदिर के सामने एक ठेला लगाती, उस पे भजिए, समझो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए हमारे बीच परम आदरणीय हमारे गुरु श्री अंबाराम जी महाराज गिरी जी पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने हमें संगीत का ज्ञान कराया वो पधारे हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। तो आओ महाराज। भजिए बेचा करती थी, धन इकट्ठा करे। तो एक दिन अपना पूरा काम करके रात्रि के समय सो गई, और जो ही रात्रि के समय सोई तो उसने एक स्वप्न देखा। और उन स्वप्न में उन्हें यो देखो महाराज, जने कि वो सपने में मर गई। क्या देखा? कौन? और मर गई तो गांव वाले आए। बहुत सावधानी सुनना, हर व्यक्ति के ऊपर यह कथा है, हम सबके ऊपर यह लागू होता है।
मर गई, गांव वाला है। अब गांव वाला क्यों आवे? जलाने के लिए नहीं आवे। गांव वाला आया महाराज, तो गांव वाला कहीं करे, वह तो मरी, पर उसका घर को कोई तो टीवी उठा के ले जाए, कोई गैस चूल्हो ले जाए, तो कोई तिजोरी में से धन ले जाए, तो कोई बर्तन ले जाए। पर दुख की बात क्या है, उसको कोई नहीं देख रहा है। दुख की बात क्या है, उसको कोई नहीं। ये अपना एमपी की बात है महाराज, कहां की? सब विचार किया जने, मरनो तो है जने, तो मरने रा पाछे सत्य है, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, और आगे पीछे कोई नहीं है तो दुनिया लूटेगा। और आज तक जिसके पीछे जिसने दिया है उसका तो भजन किया नहीं, इसका भरोसा करें। तो रात में ही उठ के वो रोने लगी। सुबह हुई, सुबह उठ के बिहारी जी के मंदिर में गई और बिहारी जी के चरणों में महंत जी को बुलाकर, उस समय के महंत श्री रजब जी महाराज थे, उनको बुलाकर सारी संपत्ति, सारा धन, घर और अपनी जमीन सब भगवान के नाम से करती। जिसका था उसको दे दिया, तन मन धन सब तेरा, तूने दिया है तो तुझको अर्पण। रहेगी कहां? गांव वाले पूछने लगे, अब कहां रहेगी? बोले यहीं मंदिर में रह लूंगी, मंदिर में जो प्रसाद मिलेगा उससे गुजारा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जिसने भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया, क्या भगवान उसकी चिंता नहीं करेंगे? एक बार भगवान के भरोसे होकर तो देखो महाराज, जब भगवान का भरोसे हम हुई जावा तो दुनिया का भरोसे रहने की आवश्यकता है ही नहीं। जब तक हम भगवान के भरोसे नहीं होंगे तब तक महाराज सुखी नहीं हो सकते। महाराज धीरे धीरे दिन जाने लगे तो वह महंत जी सभी भक्तों को जो मंदिर में रहते थे उन सबको गिलास में दूध भर भर के देते। अब दूध भर भर के देते तो सब भक्त तो दूध पीते, पर वो जो भक्तिन थी वो दूध को चबाती। क्या करती? दूध को चबाती। महाराज जी पूछे थे कहीं चबाओ? बोले महाराज जी आपने जो इस दूध में मावा डाला है वो मैं चबा रही। क्या डाला है? महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो मावा डाला नहीं। बोले महाराज आपने जो मावा डाले वही मैं चबा रही हूं। फिर शाम हुई, शाम को जो भोजन बना सबकी तो महाराज रूखी सूखी रोटियां, पर उसकी रोटी में से तो घी की धार बाहर बहने लगी। कहां बहने लगी? महाराज जी फिर पूछा, तेने सबकी तो सूखी रोटी और तू घी कहां से ली? बोले महाराज जो आपने घी डाला है वही है, मैं कहां से लाऊंगी? अब महाराज धीरे धीरे दिन जाने लगे। महाराज जी को शंका हुई कि हो ना हो ये चोरी करती होगी। क्या करती होगी? और चोरी भंडार गृह से करती होगी, मैं चौकीदारी करूं। रात रात भर महाराज जी जागते और रात रात भर उसकी चौकीदारी करते। अब बताओ भक्तिन चोरी करती थी क्या? अरे जागे कुण जो राम जी का भरोसे नहीं देवे, सोवे तो एक तुलसी भरोसे राम को है। वो तो आराम से सोती और वो महाराज जी रात रात भर जागते। क्यों आराम से क्यों सोती? क्योंकि एक संत क्या करे, राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। शब्दों पर ध्यान देना। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, और युगल सरकार जब सिर पे तो मस्ती दिल में होती है। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है। हाँ, 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता। अरे किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। भक्ति करने के लिए तो कुछ खास लोग मंजूर होते हैं। क्यों? ये तो वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हर कोई पूर्णतः विश्वास नहीं कर सके। उसने सब कुछ भगवान को दिया, तो ये क्यों चिंता करे? एक बार पूर्ण विश्वास हम भगवान पे कर को तो देखा जने भगवान से डुबाओ तिराओ जो करो जो आप जानो। और जो यो विश्वास भगवान का प्रति हमारा हो जाए महाराज, फिर किसी के आगे, ये मेरा आपसे वचन है, फिर किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
भगवान के भरोसे हो जाओ। अब महाराज जी रात रात भर जागते, सुबह हो, एक दिन सुबह हुई, पूजा करने गए तो भगवान के पीतांबर में घी लगाए। महाराज ने पीतांबर निकाला, साफ कर दिया, फिर पहना दिया। फिर शाम को आरती करने गए तो भगवान की उंगलियों में मावा लगाया, बिहारी जी की उंगली में मावा लगाया। महाराज जी समझ गए, जाने हो ना हो चोरी की आदत तो। महाराज जी कहने लगे, ग्वाल सिंहासन पे चढ़ के भयो ठाकुर पर ठगोरी न छोड़ी। ठाकुर हुईगा महाराज, क्या हुईगा? ग्वाल सिंहासन पे भुज के भयो ठाकुर पर ठगोरी न छूटी, काहू को काज बने बिगड़े, पर ब्रजराज तेरी या चोरी न छूटी। हाँ? और महाराज जी परेशान, क्या करे क्या करे क्या करे। महाराज जी को परेशानी इस बात की कि वो घी वो मावा इसलिए रखा था कि कोई संत कोई महाराज पधारे तो उन महाराज को महाराज उनकी व्यवस्था हो सके, जमात आए तो उनकी व्यवस्था हो सके, इसलिए अब व्यवस्था बिगड़े तो कहीं करा। तो उस भक्तिन के बारे में एक अपवाद फैला दिया, गांव में कह दिया, अरे अरे भक्तिन ने पति कर लिया है। क्या कर लिया? गांव में बात हुई, लोग हंसने लगे, जहां जाती वहां लोग हंसते। भक्ति ने पूछा, हंसो क्यों है? बोले हमने सुना है तूने पति कर लिया। किसने कहा? बोले महाराज जने, महाराज जी कह रहा था, महंत जी कह रहे थे। उसने अपनी समाज को बुलाया, पूरी समाज को लेके मंदिर में आए और समाज वालों ने महाराज जी से पूछा, महाराज थे जो कीरिया हो, बस अगर सच बात है तो इस भक्तिन को हम मंदिर से बाहर निकाल देंगे, पर अब आप साबित करके बताओ। तो महाराज ने यही बात कही। भगवान बिहारी जी का पट बंद था, उसे खोल के कहा कि भोजन में निज गत उठा स्वकर सो लेत, और भर भर देत या भक्तिन की थारी जू, और कैसे परतीत विनीत जू करावे हम, पति है बनाए या भक्तिन बिहारी जू। हाँ? कैसे बताएं कि उस भगवान को इसने पति बनाया है तो उसको हम प्रतीत कैसे करा, हमारे तो बस की नहीं है। और भक्ति ने सुना, रोने लगी। रात का समय हुआ, पूरे गांव वालों ने कहा, महाराज अगर मंदिर की व्यवस्था बिगड़ती है तो ये भक्तिन आज के बाद मंदिर में भोजन नहीं करेगी, गांव में जाएगी और जिस किसी के घर के भी सामने जाकर खड़ी हो जाएगी वो अपना सौभाग्य मानकर इसको भोजन कराएगी। और महाराज भक्तिन वहीं, शाम का समय, भोजन का समय हुआ, महाराज जी बुलाने आए, चल भोजन कर ले। भक्तिन ने कहा आज भोजन करने की इच्छा नहीं है। महाराज ने कहा, हाँ हाँ आप मंदिर में भोजन क्यों करेगी, कल से तो बड़े बड़े सेठ के यहाँ तेरा भोजन होगा। और रात भर वो रोती रही, शयन आरती के दर्शन कर। सुबह सुबह का समय, 4 बज रहे हैं, और उस 4 बजे भक्ति ने रोते रोते भगवान से कहा, प्रभु नाच को नाम कियो बदनाम, विरागी न सो न विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथ की पाई प्रसाद कहां अब और के हाथ से पाऊं। इतना कहकर उस भक्तिन ने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया और अपनी आत्मा को श्री बिहारी जी के अंदर सौंप दिया। महाराज जिस प्रकार वह माता मीरा द्वारिकाधीश में समा गई थी, उसी प्रकार वो भक्तिन भगवान बिहारी जी में या भक्ति। महाराज सब कहीं जब भगवान के अर्पण करता तो फिर अपन चिंता क्यों करा है? जी के भरोसे नहीं होवे नहीं महाराज, वो चिंता करे। अरे सरल भाषा में मैं आपने समझाऊं, अपन जने दुकान पे जावा, कौन सी? एक जने नावी की दुकान पे जावा, वहां जाने आंख मिच करने बैठ जावा नहीं बैठ जावा, और आग मिच करके बैठ जाओ, आग मिच करके बैठ जाओ, छुरी कहां चलावे? यहाँ कहां चलावे? थोड़ी ज्यादा चला दे तो, थोड़ी सी तो चलानी, ज्यादा चलानी की, पर अपन आग मिच करके बैठा है, उसका हाथ में छुरी है, फिर भी अपन आग बंद करके क्यों पे भरोसा है, ज्यादा नहीं चलाएगा। ज्यादा तो जिन्हें जन्म दिया, जिन्हें हाथ पैर दिया, जिन्हें सब व्यवस्था करी, उस पे भरोसा नहीं है? उस पे भरोसा है, ये ज्यादा नहीं चलाएगा तो फिर उस पे भरोसा करो नहीं। जिन्हें सब कहीं दियो तो वो अपने भूखे
अपनी औलाद की भी रक्षा करेगा, अपनी भी रक्षा करेगा और अपनी दुनिया की भी रक्षा करेगा। इतना भरोसा कर, इतना भरोसा। भगत एक ही बात के लिए कहीं चिंता हमें नहीं अपनी है, चिंता क्यों करो। कबीर जी ने दोहा लिखो, मुर्दे को भी देते लकड़ा कपड़िया है, जीवत नर चिंता करे ताको बड़ो अभार। चिंता हमें नहीं अपनी, चिंता उन्हें हमारी है, और हमारी नाव के रक्षक तो स्वयं कृष्ण मुरारी। जो भाव बना भगवान करे। नरसिंह जी रास में गया, और नरसिंह जी जय रास में गया महाराज, रास रा दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया। महादेव जी रास में ले जा नरसिंह जी से केवे बिहारी जी है, ठाकुर जी है। ठाकुर जी देख नरसिंह जी कने आया, महादेव जी से के बाबा ये कौन है? बोले प्रभु ये आपको भगत है, और ये आपका दर्शन कोई वर मांगे तो मैंने साथे लेने आयो हूं। तो महादेव जी तो वहां बिहारी जी के मिला, ठाकुर जी ने मिला, अपना कैलाश पर्वत आ गया। यहाँ एक भगत ने नरसिंह जी रा हाथ में एक मसाल दी, सावधानी से सुन जो। मसाल जानो घी से चलती, घी से। एक भक्त आयो मसाल दी, दूसरो भक्त आया तो घी की कटोरो डाल दी। घी की धार बहती बहती आके हाथ में आ गई, और वो घी जलता जलता हाथ जलने लगा। हाथ जलते जलते मांस भी जलने लगा, और मांस पिघल के नीचे गिरने लगा। किसके हाथ का? नरसिंह जी को हाथ। पर फिर भी नरसिंह जी भगवान का दर्शन कर और आनंदित हो गया। हाँ, अपने तो जरा सी असुविधा आखरे, पैर में काटो जने कथा तो दूर बचे, घोड़ा दुखे भाई है कहीं जावा। नरसिंह जी रा हाथ में मसाल है, हाथ मांस पिघले और वो गिरे महाराज। फिर भी भगत लिखे, दर्शन करत पिंड सुध भूली, दर्शन करत पिंड सुध भूली। फिर बाहर भीतर क्या, बाहर भीतरी बात ही कहां रही। और भगवान जब नरसिंह जी ने देखा तो स्वयं परमात्मा जान मिसाल नीचे पटकी, और जाके नरसिंह ने गले लगा लिया महाराज। अपन तो शरण में जाने की बात करा, जो भगवान का भरोसे हो जाए, भगवान के शरण में नहीं रखे, भगवान तो के सिर पे बिठाने रखे। कहीं के भगवान तो भगत मारो मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास। पर एक बार जाए तो इसमें जाने की हिम्मत तो है। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। और जब लोग ने देखे महाराज, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर बाहर भीतर क्या, वहां नरसिंह है ही नहीं, नरसिंह है ही नहीं, वहां तो एक है। कबीरा सपने रेण के भयो कलेजे थे, जद सोऊं जद दो जना और जद जागू जद एक। नरसिंह नहीं है वहां एक पर ब्रह्म परमात्मा में नरसिंह खो गए महाराज। और जब भगवान बिहारी जी और नरसिंह एक हो गए तो फिर बचा क्या, वहां तो नरसिंह भगवान हो गए। भक्त थोड़ी वो तो भगवान हो गए। बड़ा आनंद से नरसिंह जी खूब रास रा आनंद लेवे, खूब गावे। आओ मीरा माता आगे लिखे, माता मीरा जय हो। नरसिंह जी गावे, वो जत्सु थारे से हुई है मुलाकात सावरा, ओ थारी जोगन बन के डोलूं दिन रात सावरा। जत्सु थारे से हुई है मुलाकात सावरा, जत्सु थारे से हुई है मुलाकात सावरा। हरि जोगन बन के डोलू दिन रात सावरा, हरि जोगन बन के डोलू दिन रात सावरा। तुम्हारे मनड़े पे पड़गी हरी छाप सावरा, हमारे मनड़े पे पड़गी हरी छाप सावरा। हरी जोगन बन के डोलूं दिन रात सावरा, हरी जोगन बन के डोलू दिन
रात सावरा। तालियों से प्रेम से। हरि जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा। हरि जोगन बन के डोलू दिन रात सावरा। ओ सावरी सूरत थारी जग से निरारी। सावरी सूरत थारी जग से निरारी। भूल गई मैं मारी सुध बुध सारी। भूल गई मैं मारी सुध बुध सारी। लागे कोनी सुखी लागे कोनी दूजी कोई बात सावरा। चोरी लोग की तुझी कोई बात सावरा। हरि जोगन बन के डोलू दिन रात सावरा। हरि जोगन बन के डोलू दिन रात सावरा। हरे मनड़े पे पड़गी सारी छाप सावरा। हरे मनड़े पे पड़गी सारी छाप सावरा। हरि जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा। हरि जोगन बन के डोलू दिन रात सावरा। सखियो सहेली मारी हंसी है उड़ावे। श्याम दीवानी मीरा मन बतावे। श्याम दीवानी मेरा मन बतावे। सखी और सहेली मारी हंसी है उड़ावे। सखी है सहेली मारी हंसी है उड़ावे। श्याम दीवानी मीरा मन बतावे। श्याम दीवानी मेरा मन बतावे। दुखी लागे कोनी दुखी लागे कोनी दूजी कोई बात सावरा। दुखी लागे कोनी दूजी कोई बात सांवरा। हरि जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा। हरि जोगन बन के डोलू दिन रात सावरा।
भारी जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा। जद सुधारे से हुई है मुलाकात सावरा, जद सुधारे से हुई है मुलाकात सावरा। भारी जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा, भारी जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा। भारी जोगन बन के डोलो दिन रात सावरा। भक्त नरसिंह मेहता की जय। श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो आओ महाराज नरसिंह जी बढ़िया श्री ठाकुर जी रा साथे गोलोक धाम में ठाकुर जी रा दर्शन कर्या। दर्शन रा पाछे कुछ दिन रास कर्या और रास करण रा पाछे ध्यान दो हमारे बीच जो बाहर से अतिथि पधारे हैं आप सबका आयोजक समिति की ओर से सत सत अभिनंदन है। और जो बूंदी से अतिथि पधारे हैं परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी शर्मा जी, श्रीमती जनक जी शर्मा जी, हमारे बीच हाटीपला से भी माताएं आई हैं, हमारे बीच मुरादपुर से हमारे गांव से ग्राम घटिया गयासुर से भी आए हैं, पालखंडा से भी हमारे कुपासा पधारे हैं। और परम आदरणीय अभी 2016 में जो उज्जैन में सिंहस्थ था उसमें अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया था उज्जैन में। तो वहीं उज्जैन से जिन्होंने आयोजन रखा था वही पूरे टीम के साथ आप पधारे हैं। आपका भी व्यासपीठ से खुद को परम आदरणीय श्री गोपाल दास जी, हमारी उषा दीदी आप पधारे हैं, आपका भी व्यासपीठ से स्वागत है। और नागौर जिले से राजस्थान जो बड़ा सुंदर आयोजन हुआ परम आदरणीय श्री भंवरलाल जी ओलंड, श्री उदाराम जी कचार एवं श्री नसमल जी पारी, वह भी महाराज आए हुए तो उन्हें भी बहुत बहुत शत शत उनका आपका भी व्यासपीठ से और आयोजन समिति की ओर से आपका भी स्वागत है। तो बोले भक्तवत्सल्य भगवान जय हो। अच्छा एक बात बताओ आप, जब हम भगवान का धाम में या भगवान का कीर्तन में या कथा में जब बैठा या मंदिर में बैठा तो कुछ समय का लिए लगे कि दुनिया झूठी है, चाहे 1 मिनट का लिए लगे नहीं लगे कुछ समय का लिए। तो आज नरसिंह जी से श्री ठाकुर जी के वे नरसिंह अब वापस आप भूमंडल मृत्यु लोक धरती लोक पे जाए। नरसिंह जी के वे प्रभु वह तो झूठी दुनिया है। एक विचार करो, अपन कथा में सत्संग में बैठा तो अपने लगे कि दुनिया झूठी है, जब अपन भगवान का कथा सुना तो अपने थोड़ी देर का लिए लगे कि दुनिया झूठी है। परमात्मा साक्षात भगवान अपना सामने आई जावे राधा रानी का साथ है तो फिर तो यह बात सत्य में बैठ जावे कि दुनिया झूठी है। फिर नरसिंह जी के भगवान खुद कहवे थे वापस जाओ और धरती लोक पे अपना कर्म जो अभी अधूरा है भी सब पूरा करो। नरसिंह जी हंस के कहवे प्रभु थे क्या वो गीता में कि यत गतवान अनिव्रतन थे, जो मेरी शरण आता है वो वापस कहीं नहीं जाता और मैं आपकी शरण आया हूं और आप मुझे भेज रहे हो। ठाकुर जी कहवे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि तू मेरी शरण से वापस जा रहा है, तू हमेशा मेरी शरण में रहे। पर धरती लोक में जाके धरती लोक में भक्ति का एक ऐसा प्रचार हो रहा है कि जो सन्यास धर्म धारण करेगा वही भगवान की भक्ति कर सकता है, वही भक्ति पाएगा। तो तू धरती लोक पे जा और गृहस्थ धर्म में रहकर दुनिया वालों को बताना कि मैं भक्ति गृहस्थ धर्म में करता हूं और थारे जो भी काम होगा तुम्हारे बुला जो मैं थारो काम करूंगा। दुनिया में यह बात हो सके कि गृहस्थ धर्म भी गृहस्थ भी भगवान की भक्ति कर सके। पर नरसिंह जी तो आंख में आंसू भरने केवे है। आप सब हमारा साथे कीजो कहीं केवे बोले भक्त नरसिंह मेहता की जय। सदा सुहागन द्वार तुम्हारे डेली पूजे रे। बोलो सदा सुहागन
तेली छोड़ कर जो कोई जावे, किस्मत फूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे, द्वार न छूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे। प्रेम से सदा सुहागन द्वार तुम्हारे डेली पूजे रे, सदा सुहागन द्वार तुम्हारे डेली पूजे रे। डेली छोड़ कर जो कोई जावे, डेली छोड़ कर जो कोई जावे, किस्मत फूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। और महाराज जड़े मैं आपसे कहूं, जड़े महाराज कहवे ने थे कहूं, जरूरी नहीं कहनो। थारा मन शू आनी चाहिए बात, थारा भाव शू आनी चाहिए। आपरा भाव शू आवेगा तो भगवान सुनेगा। नहीं महाराज कहवे ने थे यूं ही मुंडो दिखाओ तो क्यों खोटी हो महाराज। भगवान से थे खुद कहूं, कहीं कहनो है। तुझे छोड़ कर दूजो द्वार तो अब नहीं सूझे रे, तुझे छोड़ कर दूजो द्वार तो अब नहीं सूझे रे। तुझे छोड़ कर दूजो द्वार तो अब नहीं सूझे रे, तुझे छोड़ कर दूजो द्वार तो अब नहीं सूझे रे। द्वारिकाधीश या थारी द्वारिका, द्वारिकाधीश या थारी द्वारिका, सावरा सेठ यो थारो मंडपिया, सावरिया सेठ यो थारो मंडपिया। हमसे न छूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार हरि तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार हरि तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे। भक्त वत्सल्य भगवान की जय। नरसिंह जी ने यह बात सुनी।
नरसिंह जी भगवान से केवे प्रभु ते तो केव दुनिया में जाओ पर प्रभु में दुनिया में रियो तो दुनिया की तो हर बात झूठी। ध्यान दो नरसिंह जी कहीं केवे वादे झूठे सौदे झूठी कसमें झूठी रे। पर प्रभु नहीं बेर भिलनी के झूठे नहीं सुदामा के चावल पी के कोई खा कर दे। भगवान सब कुछ छोड़ने की इच्छा हुए पर भगवान के छोड़ने की इच्छा। अरे आप वही बात रामायण ले लो, सीधी सीधी बात। श्री राम जी के वनवास हुई, पूरी अयोध्या रो रही है, सामने रथ के आगे लेट गई, नहीं जाने देंगे। पर वही श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास करके वापस आए और श्री राम जी ने जब माता सीता को वनवास दिया तो एक भी बाहर नहीं आया कि नहीं मत जान दो, एक भी नहीं बोला। किसी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं माता जानकी को नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि जिसको राम जी त्याग देते हैं महाराज उसे दुनिया भी नहीं। तो नरसिंह जी के वे प्रभु में थारे छोड़ने कैसे जाऊं। भगवान नरसिंह जी ने खूब समझावे, नरसिंह चिंता मत कर। भगवान नरसिंह जी ने करताड़ा दी, बीणा दी और एक केदारो राग दियो। नरसिंह थारे जब भी आवश्यकता लगे तो केदारो गाजू, मैं थारा समय पे रहूंगा, बस तू जो ही गावेगा जो मैं थारा सामने प्रकट हो जाऊंगा। भगवान हमेशा अपना भक्त से दूर नहीं रहे, भगवान तो हमेशा अपना पास है। वेद में एक मंत्र लिखा है, भगवान कैसा है, लोग कहते कहां रहता है, क्या करता है, तो वेद में एक ही भाव लिखा है, क्या तद जति तन्ने जति तद दूरे तदवंती के तदंतस्य सर्वस्य तद्दु सर्वस्य वासिता। भगवान बहुत दूर है, फिर कहा तन्ने जति, वह तो बहुत ही पास है। तदवंती के वह चलता है और तद नवंती के वह नहीं चलता है। बोले जो दूर है तो फिर पास कौन है, और जो चलता है तो जो नहीं चलता है वो कौन है। अरे वो ना तो दूर है ना पास है, वो तो जैसे का तैसा है। अरे ये तो सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है कि वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। जहां तक आपको जेड़ो भाव, आप जैसा भाव में भगवान के देखो, भगवान उना भाव में प्रकट है, उना भाव में भगवान है। नरसिंह जी ने भगवान खूब प्रकार समझावे और नरसिंह जी ने एक टोपी पहनावे। कहीं पहनावे, प्रभु टोपी क्यों पहनाओ? बोले नरसिंह मैं थारे अपनी टोपी पहनूं तो या इकाले पहनो कि तू दुनिया में जाने कोई ने टोपी नहीं पहना। और नरसिंह जी ने केदार राग दियो, तुलसी री माला दी और नरसिंह जी ने अपना वापस अपनी जूनागढ़ माथे हवेली माथे आया। अब नरसिंह जी गया था तो इनका पास तो 14 करोड़ रो धन तो संपत्ति थी। अब नरसिंह जी आने तो भजन करे, ध्यान धन पे ध्यान नहीं दे। तो एक दिन महाराज लोग ने सोची नरसिंह तो भजन करे, एक घर में चोरी कर लो। तो 16 चोर, कितना चोर? 16 चोर आया चोरी करने। अब बताओ बात वही है, भरोसा बात कही है। जो भगवान को भजन करे तो उका घर की उका धन की चिंता कौन करेगा है? अब चौकीदार का रूप में सिर पे पगड़ी बंधी हुई, हाथ में लठ और जने भगवान एक नव मोटियाड़ पुरुष की तरह खड़ा। 16 चोर का दर्शन तो कहीं नहीं कर सकिया महाराज। जैसे ही आंगन में आया और आंगन में आके एक ऐसा तेज हुआ कि वो 16 के 16 चोर अंधे हो गए। क्या हो गए? आए थे चुपचाप और चुपचाप आया महाराज। जब अंधा होगा आग चलेगी तो हड़बड़ाहट, रे भगवान कहीं हुई जने कहीं हुई। नरसिंह जी को भजन छूटियो। नरसिंह जी सोचे कहीं हुई मैं जार देखूं। तो जार देखे 16 चोर शरण में आ गया और भी 16 चोर महाराज नरसिंह जी उन्हें नाम दीक्षा देते थे। तो महाराज साथे भगवान को भजन करो, यो काम छोड़ो और महाराज साथे भगवान को भजन करो। अब नरसिंह जी एक और बात सोची कि हमारा कारण हमारा ठाकुर जी के असुविधा हो गई। असुविधा कैसी कि मैं तो भजन में मगन पर हमारा भगवान के, हमारा धन की, हमारा घर की चिंता। तो
तो ये धन कई काम को जो भगवान की असुविधा होवे, तो सारो धन 12 पीढ़ी बेटे बेटे खावे तो धन, और 12 पीढ़ी बेटे बेटे खावे तो अन्न। नरसिंह जी का कने तो, पर नरसिंह जी ना सारा धन के 12 महीना में समाप्त कर दिया। कितना महीना में? कोई कोई तो महाराज भगत तो एड़ा होया करे जने भगवान से सब कुछ अर्पण कर दियो। आओ एक भाव है, काशी जी से दूर एक गांव में एक व्यक्ति हो, घणो ही लोभी हो, तो रुपयो दे नहीं, कोड़ी नहीं दे महाराज, दान धर्म करे नहीं, और भगवान भगवान विश्वास विश्वास कुछ नहीं करे, बस बहुत लोभी, और इतो लोभी कि गांव का लोग परेशान होके उना भगत को नाम, उना व्यक्ति रो नाम दानी दानचंद रख दियो। कहीं रख दियो? दानचंद। दानचंद जी महाराज इतना लोभी कि कोड़ी नहीं देवे, रुपया की तो दूर की बात। एक दिन पत्नी कहवे चलो थे दान धर्म तो करो नहीं, तरोगा कैसे? गंगा जी अपना गांव से 12 किलोमीटर ही दूर है, गंगा जी नहा के तो आ जाओ कम से कम, हमें तो रुपया लागे नहीं। मन में विचार करे रुपया तो लागे नहीं, मैं ही जाऊं पैदल जाके स्नान करके घर। तो सुबह मन बनायो, जाके काशी जी गया तो विचार करे अगर घाट पे नहावांगा तो वहां तो पंडित लोग छोड़े नहीं, घाट पे तो पंडाउन छोड़ेगा कौन, तो इसको करापन नहानो तो गंगा जी में, का नहानो कहीं भी नहाओ। तू विचार करे तो विचार करते करते मुर्दा घाट पे आ जाए। कहां जाए? मुर्दा घाट पे। कहीं नहाओ जरा गंगा जी बैठे ही तो मुर्दा घाट पे आ जावे, और जो ही मुर्दा घाट पे आवे और आन चुपचाप डुबकी लगावे, और डुबकी लगाने भगवान सोचे मन में तो लोभी जो मुर्दा घाट पे नहावे, मैं ही जाऊं, मैं ही परीक्षा ले। तो भगवान आया, और भगवान श्री ठाकुर जी ब्राह्मण को रूप ले, एक साधु को रूप बना के और प्रकट हुआ जने ये डुबकी लगाने बाहर आया। जने पंडित जी बोले हर हर महादेव यजमान, हर हर महादेव यजमान, हर हर महादेव। अब यजमान तो पंडित से पहले ही दूर भागता, अब पंडित करने पाया तो यजमान का मुंडा पे उदासी आ गई। अरे 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 कुणो, बोले हम तो पंडा है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा है, से तो छोड़ देते। बोले नहीं नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण है, संतोषी पंडित है। आप जैसे यजमान आ जाते हैं उस घाट पे तो सब पंडित लोग रहते हैं, तो वहां तो कुछ मिलता नहीं है, तो हम संतोषी ब्राह्मण ने, आप जैसे यजमान वर्ष में 1-2 बार आ जाते हैं और पूरे पूरे साल भर का खर्चा दे जाते हैं। अकेले जने साल भर की बात करें, मैं एक टेम को ही नहीं दूं, और एक टेम को भी क्यों दूं, मैं तो कोड़ी नहीं दूं। बोले नहीं नहीं यजमान, आज आपको देना पड़ेगा, नहीं तो गंगा जी में से बाहर नहीं आने देंगे। अब परेशान कहीं करा, दानी दानचंद ने जनो होशियारी आई और कहे कि मैं उधार कर दूं, उधार चलेगा पंडित जी के यहाँ, भगवान आ तो ठीक है उधार कर दो। तो गंगा जी को जल हाथ में लेवे और संकल्प करे कि 1 कोड़ी महाराज ने उधार दान में दे। अब 12 किलोमीटर चल के गया, वहां स्नान करियो और 12 किलोमीटर चल के वापस आया, और जो ही वापस आया थक गया तो आने सो गया। अब भगवान तो अंतर्यामी जने, सर्वव्यापी है परमात्मा, वहां जाने दरवाजो प्रकट हो गया गांव में दानी दानचंद का, और दरवाजा पे जाने दरवाजो, पत्नी ने दरवाजा खोला, और पत्नी ने जो ही दरवाजा खोला सब बात बताए महाराज जी ने, जने आपका पति वहां गया, दान करने आया, हमारे दान चाहिए, उधार है। पत्नी यही, आप गया था काशी जी? बोले हैं। तो कोई महाराज ने दान कर दियो? बोले हैं। तो महाराज आया, उनको दान दो। अब दान सुन तुझे आएगा? बोले हाँ। दरवाजा पे खड़े, कहीं करा तो अब देनो तो है नहीं। बोले भक्तवत्सल्य भगवान की जय हो। तो महाराज दानचंद के वे यजमान गंगा जी गया, पैदल आया, तो उनकी तबीयत खराब है, कहीं हो गई, 2-4 दिन बाद आ, फिर देखा
पत्नी आई, अरे अरे वो तो अभी गए थे और आ गए, थक गए और थक गए तो उनके तो तबीयत खराब हो गई है, आप 2-4 दिन बाद आ जाओ। अरे अरे गंगा जी गए, काशी जी गए और हमारे यजमान की तबीयत खराब हो गई, ऐसा कैसे हो गया? हम हमारे यजमान जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे। दान थोड़ी लेना, हमें तो यजमान ठीक होना चाहिए। पत्नी के जने एक कोड़ी देनी, अब इन्हें कौन रोटा जने भोजन करी करीने बनाने खड़ावेगा। फिर ब्राह्मण पंडित जी तो कह रहा है कि जने 4 दिन बाद जाओ। जान पंडित जी से कह दे कि मर गया, कहीं कह दे पंडित जी से कह दे कि मर गया। वह आवे ने जने आंख में आंसू पूछे, महाराज कहीं के वहां जने चले तो अभी अभी भी तो पधार गया। अरे अरे देवी जी तो कहीं गिरिया हो जने, कैसे हो गया? बोले बस अचानक कुछ हुआ और चलो। अरे अरे देवी जी आप चिंता मत करो, आप अकेली हैं, आप चिंता करो ही मत। मैं अभी पूरे गांव को इकट्ठा किए देता हूं और मैं अभी अभी पूरी सारी क्रिया कर दूंगा और जब तक यजमान का अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब महाराज पत्नी महाराज तो केवे जाने जमी नहीं, तो गांव भी इकट्ठो हो गयो। गांव इकट्ठो होने रा पाचे महाराज अर्थी भी आ गई, अर्थी पे लेटा भी दिया, बांध भी दिया और ले जाने भी लगे, जब तक नहीं उठा। अब भी नहीं उठे। पत्नी रो रही है और कह रही है ये मरे नहीं है, जिंदा है। तो गांव की भाई बहन ज्ञान देवे, हाँ हाँ जीव मरता नहीं है, गीता में लिखा है आत्मा तो अमर है। तू सच कह रही है, रो मत, जिंदा है। वो सच में कह रही कि मरे नहीं है, जिंदा है। बोले नहीं नहीं सच में भी जिंदा है। अब ले आए मुर्दा घाट पे, शमशान घाट पे लाके लिटा दिया। लिटाने के बाद में आग देने वाले थे तब भी नहीं खोली आग, और आग देने वाले जने महाराज भगवान के वे रुको रुको अभी मारो यजमान है, मारे मंत्र बोलना। तो भगवान धीरे से जाने कान में बोलिया, आया हूं वैकुंठ से। कहां से? मांग लीजिए कुछ। आग खोले, जने भगवान आ गया वैकुंठ से तो मैं आग खोलूं, और आग जो ही खोले तो सामने वही पंडित जी, फिर आग बंद कर ले। अरे मैं सच में वैकुंठ सु आयो हूं, और जने के वे वैकुंठ सु आयो हूं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आग खोले महाराज, और भगवान से एक ही बात के वे महाराज तो कहीं वरदान नहीं चाहिए, आप तो इतनी कृपा करो, इतनी कृपा करो, इतनी कृपा करो कि वह एक कोड़ी छोड़ दो, बस और कहीं नहीं चाहिए। तो एक तो यो है और एक भक्त नरसिंह मेहतो है। 14 करोड़ की संपत्ति उना समय में, संवत 1460 उना समय में 14 करोड़ की संपत्ति भगवान का नाम लेता दी और भगवान का भजन में मगन हो गया। और भगवान से एक ही भाव, एक ही बात के आओ हमारे बीच परम पूज्य महाराज जी श्री दर्शनगिरी जी महाराज खंडेल गुफा आश्रम से पधारे हैं। आपका पूरे आयोजन समिति, पूरे ग्राम नेवरी एवं क्षेत्र की ओर से और हमारी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोले संत भगवान की जय। आओ कुछ समय गुरुदेव के चरणों में वंदन। वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है। वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है। तुम्हें वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है। तुम्हें वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है।
जब जब भी प्रभु तुमने पुकार तुम्हारा, आन सकी में द्वार तुम्हारा, बंदन है वो शरण में वंदन है, वंदन है वो गुरुदेव, शरण में वंदन है। हो मैं नहीं रोती जो पशु होते, मैं नहीं रोती जो पशु होती। सब बोलो, सब अपने मुंडाओं, सबको याद है। मैं नहीं रोती जो पशु होते, मैं नहीं रोती जो पशु होती, चाहे या जिंदगी कैसे गुजरती, चाहे ये जिंदगी कैसे गुजरती, शरण में वंदन है, वंदन है वो गुरुदेव, शरण में वंदन है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री दर्शन गिरी जी महाराज की जय हो। आइए महाराज, देखो तुलसीदास जी महाराज ने अपनी भाषा में एक ही बात कही है, एक घड़ी आदि घड़ी और आदि के पुनि, और तुलसी संगति साधु की हरे कोटि। राम भुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोय। भक्ति के वे जाने कबीर दास जी थे तो केव की झीणी मीनी चदरिया, जहां की जहां दर्दी नहीं चदरिया, ये तो चादर है जने फिर रो क्यों, किनी बात को दुखे आप रे। कबीर जी कहवे कि मैं यहाँ तन छोड़ू, इन्हीं बात को दुख माने नहीं है। राम बुलावा भेजिया पर दिया कबीरा, बोले दुनिया छूटे दुख नहीं, यो लोग छूटे तो भी दुख नहीं, पर दुख तो इन्हीं बात को, मारो भजन मारो साधु को संग। राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु न संग में सो बेकुंठ ना हो। रामचरितमानस नवदा भक्ति, पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है, कहीं को नहीं होवे जाने महाराज, नींद आवे जाने महाराज, व्रत नहीं होवे जाने महाराज, जप नहीं होवे तो बोले एक काम कर, कहीं साधु को संग कर, संत को संग कर, उनको संग करेगा, उनका साथे रहेगा, तुम्हारा सत्संग होवेगा, और सत्संग होवेगा तो भवसागर पार हो जाएगा। अरे सही शब्दों में आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। क्यों? हमारे लिए गौरव की बात क्या है? हमारे लिए गौरव की बात यह है कि इस भारत देश क्या है? दुनिया अनपढ़ थी, दुनिया अनपढ़ थी,
उस समय भारत देश में महाराज चारों वेद लिख दिए गए थे। अपनी भाषा में आपने समझाऊं तो दुनिया एलकेजी यूकेजी में थी। दुनिया एलकेजी यूकेजी में थी और हमारे भारत देश ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। किनकी कृपा है? संतों की कृपा है, संतों का त्याग है, संतों का भाव है, संतों का विश्वास है, संतों की कृपा है, तो ही तो महाराज ये सब हुआ था। तो आज हमारे बीच आपने परम पूज्य महाराज जी श्री गुरुदेव ने समय दिया है, तो आपको बहुत बहुत ये व्यासपीठ से ये बालक आपको प्रणाम करता है, आपके चरणों में वंदन करता है, आपको प्रणाम है। तो आइए महाराज पुनः कथा में प्रवेश करें। बोले संत भगवान की जय हो। कहाँ थे? सब कुछ नरसिंह जी ने भगवान को सौंप दिया और भगवान का भजन करने लगे। समय जाने लगा, गांव के लोग नरसिंह जी की हंसी करने लगे। महाराज 16 सूरदास, एक नरसिंह जी एक दिन जूनागढ़ में थे, कोई 4 संत पधारे। 4 संत रा कने कई 700 रुपया। कितना? 700 रुपया खूब होता था महाराज उना समय में। 700 रुपया लेर जूनागढ़ का चौक माथे गया और कोई से पूछे, महाराज माने जूनागढ़ में यो रुपयो देनो कोई सेठ ने और ना सेठ से हुंडी भरनी, हुंडी लिखवानी, क्योंकि हमारा पास घणो रुपयो है, यो 700 रुपयो, और जूनागढ़ और द्वारिका का बीच में जो जंगल में डाकू रहे तो मारो यो रुपयो ले लेगा। तो इना डरू मारे यो रुपयो कोई सेठ ने दे दूं, सेठ मारे हुंडी ले जाऊं और वहां को कोई अड़तियो होए, कोई पहचान को सेठ होवे तो मारो रुपया वहां से मैं ले लूं। तो एक मस्करियो महाराज कहे, अरे अरे हमारा गांव में तो बड़ो सेठ है। बोले कौन? बोले नरसिंह। हंसी कराने का लिए नरसिंह जी रो नाम ले दे। बोले पर थे जाओगा तो वो मना कर देगा कि मैं सेठ नहीं हूं, मैं तो काम बंद कर दियो, व्यापार बंद कर दियो। तो पगे ही पड़ जाजो, पगे पड़ जाओगा तो थारो काम हो जाएगा। 4 संत गया और संत जार, जैसे ही संत आया, देखो भगत को भाव तो संत में भगवान होया करे। तो जो ही संत के आवता देखा, नरसिंह जी दंडोता प्रणाम करे, बढ़िया उनका चरण धोवे, चरणामत लेवे, खूब बढ़िया बढ़िया सत्कार करे। पर संत कहवे, देखो नरसिंह जी हमारी तो एक इच्छा है। बोले कहीं हम द्वारिका जावा। अरे अरे द्वारिका जाओ, भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाओ। बोले हाँ द्वारिकाधीश का दर्शन करने तो जावा, पर हमारो एक प्रण है कि हम वहां भंडारो करें। हमारी जमात आवेगा, हम पूरी जमात में जिमावा, तो हमारा कने यो 700 रुपयो है, जो आप ले लो और आप हमारे हुंडी लिख दो, और हम आपको कोई अड़तियो होवे तो जने रुपया ले लो। नरसिंह जी मना कर दे, देखो भैया, देखो महाराज जी हम तो यो काम बंद कर दियो, अब तो कोई हमारी हुंडी चले नहीं, हमारा कने रुपया को नहीं, मैं तो सब काम बंद कर दिया। बोले नहीं नहीं आपको तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम चरण पकड़ा, पांव पकड़ा। जने संत के वे नहीं नहीं, तो नरसिंह जी संकट में ही जा, साधु हमारा पांव पड़े तो शोभा नहीं देगा। आटी ने सूरदास में जने सूरदास जी के वे, नरसिंह जी ले लो ले लो, अपने जिमने को कहीं को नहीं है, गांव में जावा तो कोई भिक्षा ही नहीं देवे। देखो आज रा युग में तो कोई दरवाजा पे आवे तो माताओं कटोरी से नहीं धामा से दे तो ही कम नहीं पड़े, पर पहला महाराज 3 बजे 4 बजे उठ माता ने चक्की चलानी पड़ी, कहीं चलानी पड़ी। तो सूरज भगवान उगता जब तक वह चक्की पीसती, तब जाने पूरा परिवार को आटो पिसा। तो अब उक में बच्चा रो पालन करे कि परिवार रो पालन करे कि मांगन वाला न दे, तो मत करो थे तो ले लो लिख दो, जो है बाद में देखी जाए। तो नरसिंह जी ने थोड़ा सूरदास पे सब पे दया आवे कि जने संता हमारा बाछे रेवे, जने भूखे जने भूख रहा हमारे तड़पे, तो पूरा संत का कारण उन सब का लिए नरसिंह जी ने भी 700 रुपया ले लिया और हुंडी ली, सावलसा नाम की एक हुंडी ली। संत आया द्वारिका में आ स्नान करियो, स्नान करन रा पाछे भगवान श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करियो, और दर्शन करने के बाद में जावे जने पूछा सावलसा रो पतो लगाओ।
आवे तो बाजार में आ रे केवे अरे चावल सारी दुकान कटे, तो कोई सेठ के बैठी ने चावल सा नहीं है महाराज, आगे जाओ। फिर जावे फिर पूछे, बोले चावल सा नाम को अड़त्यो है कोई जने थे जानो कहीं, तो ही महाराज के यहाँ तो कहीं चावल सा नाम पड़ते। बाजार से गांव में आवे, गांव में पूछे सावल सा नाम को कोई मनक रेवे जने नहीं रेवे। घूमता घूमता जहां से शुरुआत की थी वापस वहां आ गया। और महाराज वे संत के सावलसा के ढूंढते ढूंढते पूरा 7 दिन पूरा हो गया। कितना दिन? सेठ कहवे अरे संतो कोई सावलसा नहीं है, आपके तो कोई ठग लियो है। कोई सावलसा नाम को सेठ या अड़तिया की बात करो, हमारा गांव में तो सावलसा नाम को कोई बालक ही को नहीं, कोई टाबर ही को नहीं। संत उदास हो जावे और विचार करे कल तो अपनी जमात ही जावेगा, जमात आवेगा तो हंसी होवेगा। संत आंख में से आंसू आवे ने केवे कि जने कोड़ी जोड़ जोड़ आना करया ने आना जोड़ जोड़ पैसा करया, और पैसो जोड़ जोड़ रुपयो बनायो, और पूरा जीवन की वह कमाई 700 रुपया इकट्ठा करया, और भी 700 रुपया तो एक ही झटका में ले गया। तो बड़ा उदास हो नगर का बाहर आ जावे, और समुद्र का किनारे एक पेड़ रा नीचे 4 ही संत आने एक को एक मुंडो देख महाराज उदास हो कहीं करा मैंने काल तो हंसी होवेगा। महाराज उन्हीं समय एक संत केवे अपन तो एक काम करा, हमारा एक उपाय सूझे, बोले कहीं कि सांझ होवेगा और समुद्र में जाने अपन जान दे देना, डूबने मर जाओ। बोले उसको नतीजो फल कहीं मिली, बोले अपन डूबने मर जावांगा तो सुबह अपना शरीर तेरतो बाहर किनारे आ जाए। तो तेरतो आवेगा जब तक जमात भी आ जाएगा, तो जमात देखेगा कि तो अपनी जमात का ही महाराज है, अपनी जमात का ही संत है। तो जमात इकट्ठी होवेगा तो जमात अपने क्रियाक्रम भी करेगा, और अपना जाने रा बाद जमात अपनो भंडारो भी करेगा, तो अपनो भंडारो भी असो विचार बनावे, असो भाव बनावे, और 4 ही संत उदास हो बैठ जावे। अठीने नरसिंह जी भी 700 रुपया ले भंडारो शुरू कर देना, कहीं शुरू कर दे। जो भूखा मनक है, जो साधु संत है, भगत रे भंडारो चालू कर दे। और मन में विचार चिंता है, भाव है, प्रभु इस संत पे कहीं भीतरी होगा, हमारी लाज राख जे भगवान, मैं तो इस संत का भरोसे, मैं तो तारो भगत हूँ प्रभु, हमारी लाज राख जे। या अनाथ की लाज नाथ तिहारे हाथ है प्रभु, लाज राख जे। बस यो ही भाव करे। और नरसिंह जी भगवान सुकेवे, देखो भगत को तो एक ही बल, एक ही ताकत, एक ही विश्वास, एक ही चीज का बाचे भगत दुनिया से झगड़ ले महाराज। और वो कहीं है, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे।
भक्त नरसिंह मेहता की जय हो। और महाराज निर्बल केवल राम, एक ही धन भगत हो भगवान बस। और जो ही भाव सु भगवान से की कहीं की महाराज, ओम हरि हुंडी स्वीकारो म्हारा नाथ रे, सावरा गिरधारी। हरि हुंडी स्वीकारो म्हारा नाथ रे, सावरा गिरधारी। ओम हरि हुंडी स्वीकारो म्हारा नाथ रे, सावरा गिरधारी। हरि हुंडी स्वीकारो म्हारा नाथ रे, सावरा गिरधारी। ओम हरे एक धनी को आधार रे, सावरा गिरधारी। हरे एक धनी को आधार रे, सावरा गिरधारी। देखो महाराज, आप सबको एक ही निवेदन है, दुनियारा भरोसे काम करो कोई मतलब नहीं, एक बार उन्हें परमात्मा रा भरोसे होके काम करो। और अगर कोई काम कर भी लियो, काम नहीं बन रियो है, तो भाव सुबह सुना भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है, प्रभु अगर थारी मंजूरी है, थारा लिए थारे लगे कि जने महाराज काम होनो, तो आप भी उससे प्रार्थना कर सको महाराज। ओम हरि हुंडी स्वीकारो म्हारा नाथ रे, सावरा गिरधारी। ओम हरि हुंडी स्वीकारो म्हारा नाथ रे, सावरा गिरधारी। ओम हरे एक धनी को आधार रे, सावरा गिरधारी। हरे एक धनी को आधार रे, सावरा गिरधारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त नरसिंह मेहता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आओ महाराज, यो ही भाव श्री नरसिंह जी आंख में आंसू भर हाथ में करताड़ा रहे, प्रार्थना करे, सावरा तारा भरोसे लिख तो दियो, पर हमारी लाज राख चले गिरधारी। कवि लिखे, आओ भगवान एक सेठ रो रूप बनावे, पीली धोती जीणो कुर्तो चाले कर चकचार, और दुखी संत का पास में आयो यशोदा को लाल। कान कलम काक वही और सर पे पचरंग पाग, नरसिंह भक्त का कारण है प्रभु आप गया बाजार। खुद भगवान बाजार में आया महाराज, भगत रा कारण। और आन संताओं पूछे, अरे संतों ते उदास क्यों बैठा हो, मैं तो सुने संत तो हमेशा आनंदित ही रेवे, हरे कई चिंता हो गई। तो संत भगवान ने देखे नहीं, केवे केवे थे अटी से जाओ, अभी तुम्हारो माथो ठनके जने जाओ। संत के मारे केव तो थाने कई परेशानी, मैं थारो दुख दूर कर सकूं, मैं थारी कई चिंता दूर कर सकूं। बोले नहीं नहीं थे तो जाओ अटी से। पर एक संत भगवान ने देखे, और भगवान रो मूरत श्री ठाकुर जी रो सुंदर रूप देख मोहित हो जावे के वे मोटियाल जने थे भला आया, मैं थाने कहीं केवा आकाश या सुपट क्या, जमीन पे ही नहीं आया, जने बीच में ही अटक गया, बहुत बुरी परिस्थिति है। बोले कहीं हुई, बोले पूरा जीवन की हमारी भेंट, पूरा जीवन की हमारी कमाई हम सोचा जाने कि हम भंडारो करा, जमा जिमावा, इना कारण हम द्वारिका आया, पर रास्ता में कोई ठग मिलियो, जने ठग तो हेड़ो हो, जने भगवान रो बहुत बड़ो भगत है, पर महारा तो रुपया 700 ने। बोले कुणे मारे नाम तो बताओ, ते किने ढूंढो। संत केवे जूनागढ़ नरसिंह बसे, नरसिंह ये नाम नरसिंह कहावे, टीको लगावे, थोड़ा संतान साथे राखे ने ठग को काम करे। जूनागढ़ नरसिंह बसे और हुंडी लिख दी हाथ, सावल सापुर द्वारिका और ढूंढ लिया गया दिल सा।
ढूंढते ढूंढते 7 दिन हो गए और आज हम उदासी ना कारण है कि सांझ होने की बाट जोवा जो ही सांझ होवे तो अपना प्राण छोड़ा। अरे 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 संतो, जूनागढ़ भी नरसिंह जी की बात करोगे थे? बोले हाँ वही नरसिंह। अरे अरे सावल सा तो मैं ही हूं। कटे था इतना दिन रहा, मैं तारे कितो ढूंढियो, मैं कितना परेशान हुआ। बोले नहीं नहीं संतो, मैं तो कहीं नहीं गयो, मैं तुम्हारी दुकान माथे ही थो। बोले आप हमारी दुकान माथे आया ही नहीं। बोले कटे थारी दुकान। भगवान जो ही हाथ उठावे महाराज, भगवान का तो इशारा मात्र से सब हो गए। भगवान जो ही हाथ उठावे तो जहां तक नजर जावे वहां तक दुकान ही दुकान, दुकान ही दुकान। हजारों मनक आवे, कोई खरीदी करे तो कोई बेचने आवे, कोई तोले है तो कोई देवे जने, एक ही हजारों हजार भगत काम करे। बोले इतनी लंबी चौड़ी दुकान थारी है? बोले महाराज हमारी थोड़ी है, तो सब नरसिंह की है।